का ब्लॉग। और हम रक्षाबंधन करके ननद वगैरह आए थे, उनके सबके साथ करके अभी हम निकल चुके हैं मायके की तरफ। तो वहाँ जाकर सेलिब्रेट करेंगे। घर पे थोड़ा टाइम नहीं लगा ब्लॉग शुरू करने का, अभी मैं रास्ते में स्टार्ट किया। और आप सबका रक्षाबंधन कैसा गया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसकी बातें सुनो यार। क्या आज फ्रॉक पहनी है गंजू के साथ फ्रॉक। क्या भी है इसके साथ पहन रही है, बट जब ये सो जाएगी तो पहना दूंगी। मीट माय हस्बैंड। अभी हम पहले जा रहे हैं बाजार, स्वीट्स वगैरह लेने, मिठाइयाँ लेनी है जी। और मैं कैसी लगी, अगर हुआ तो मैं अपने फोटो का शूट करके फिर आपको दिखाऊंगी, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही हूँ। मेरी बेटी कैसी लग रही है? मेरी बेटी के ड्रामे देखो, आप ड्रामे देखो। सो बन रहे ब्लॉग में जा रहे हैं आपकी तरफ, यहाँ से निकलेंगे फिर हम चलेंगे नंदू की तरफ। कैसे बेजे आइल भैया ने शुभा से पता कितने फोन करती है। मेरी गुग्गू कहाँ है? मेरी गुग्गू कहाँ है? बाजे पापा पापजी बाजे पापजी। सो गाइस हम पहले गए शिवाय वालों के पास, बट आज इतना रश है वहाँ पे, पाँव रखने की जगह नहीं, और ऊपर से मिठाई सारी खत्म हो गई है। सिर्फ वो व्हाइट वाले क्या बोलते हैं रसगुल्ले वो बचे हुए थे। तो अभी हम दोबारा आ गए हैं प्रेम स्वीट शॉप। तो अब यहाँ से लेंगे हम ना। आज पता नहीं क्यों यहाँ से इग्नोर करके गई कि हम ना आज शिवाय वालों से मिठाई लेनी है, और हमें वापस प्रेम स्वीट शॉप के पास ही आना पड़ा। मेरी बेटी ने ना पापा जी करके जिद की हुई है। इसके पापा जी कैसे आज बहुत ही ज्यादा रश। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं फलाटे। अभी हमने क्रॉस कर लिया बिमला पुल, और बादल चेक करो गाइस, व्यू देखो, जबरदस्त व्यू है। थोड़ा थोड़ा मौसम में भी फर्क पड़ रहा है। तो चलते हैं, भाभी भैया सारे वेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कब आओगे। हम थोड़ा हो गए लेट, 1:30 बज गया, कब से रेडी होना शुरू हुए थे। देखिए पापा बेटी कैसे रास्ते में भी मस्तियां करते हुए जा रहे हैं। कितने क्यूटली देख रही है पापा को। ओह माय सोना, पापा जी बोलना, पापा जी बहुत क्यूट लग रहे हो पापा के साथ। ये हो पाए बहुत मस्ती करता है पापा यार, तू बड़ा मस्ती करता है। देख मस्ती देख रही। देखो गाइस ऐसे मारती है। टंग देखो इसकी। काली माता बनी है। आ रहे हैं हम माता के मंदिर के पास पहुंचने वाले। गाइस हम पहुंच गए हैं, भाभी आ गए, अपने गुग्गू को ले गए, रक्षाबंधन बोल ली, नाराज हो गए सारे, बोले लेट हो गए हम।
सो गाइस ये मेरे ससुराल की थोड़े बहुत शूट मैंने किया हुआ था, ये मैं अपलोड कर रही हूँ। ये मेरी ननंद है, ये उनका बेटा है, और ये पापा जी, मम्मी जी और मेरी बेटी बैठी है उनकी गोदी में। और ये हम कर रहे थे सेलिब्रेट रक्षाबंधन का फेस्टिवल। तो यहाँ पे चल रही है मिठाइयाँ शिठाइयाँ। आज तो मिठाइयों का ढेर लग जाता है यार। फिर उसके बाद की है एरिका ने पहनाई अपने भाई को राखी। ये ननंद का बेटा है, इनके साथ फर्स्ट फेस्टिवल करी है एरिका, ये रक्षाबंधन वाला। तो उसकी तरफ से मैं बांध रही हूँ, मैं बन गई उसकी बहन क्योंकि एरिका तो अभी बांध नहीं सकती। तो उसका हाथ लगा के जस्ट उसकी मम्मा ही कर देती है उसके जो भी रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद ये मिठाइयाँ शिठाइयाँ, और अब है बारी हमारी, हमें बांधी जाएगी राखी। और ये दीदी ने हमें राखी बांध दी और हम कर रहे हैं फ़ोटोशूट। और मैं आपको इसलिए वैसी लग रही थी क्योंकि अभी मैं मेकअप कर रही थी, बीच बीच में राखी का टाइम हो गया था तो सारे ही बिज़ी हो रहे थे। फिर कहते पहले राखी बंधवा लो, फिर तैयार होते रहो। फिर आधी तैयार होकर फिर राखी बांधी, फिर हम पहुँच गए अपने मायके। तो फिर अब यहाँ भी ये है आहिल, इसके साथ ये सेकंड फेस्टिवल है इसका, क्योंकि इस पहले वाली राखी भी इसने पहनाई थी इसको। तो एरिका का हैंडल लगा के मम्मा ही उसको पहना रही है। तो यहाँ पे फूल टिक्का शिक्का सब कुछ चल रहा है। तो ये देखो ये कैसे उसका हाथ लगा के मैंने टिक्का शिक्का भी लगा दिया, उसको भी लगा दिया। वो शूट ही वैसा लिया हुआ था थोड़ा बहुत, वो मेरे ब्रदर इन लॉ ले रहे थे तो इसलिए मैंने वो भी क्लिप्स ऐड कर दिए कि आप लोग बाद में बोलोगे पता नहीं ससुराल में किया कि नहीं किया। तो यहाँ पहुँच गई। तो फिर ये थे आहिल के लिए चॉकलेट्स और काजू कतली की बर्फ़ी, जो कि आहिल बोलता है मैं बर्फ़ी नहीं खाता हूँ, मैं चॉकलेट से ही मुंह मीठा कर लूँगा। ये देखो आरती कैसे कर रही है, बहुत ड्रामे करता है। फिर आई बारी भैया और भाभी की। सबसे पहले मैंने भैया और भाभी को राखी पहनाई। तो ये क्लिप्स मैं ऐड कर रही हूँ, साथ साथ में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वॉइस ओवर करते हुए थोड़ा बहुत हो जाता है कि बंदे को पता नहीं चलता क्या बोलना क्या नहीं। वो देखो वो कैसे डिब्बा लेके घूम रहा है और वो बोल रहा है राखी छोड़ो पहले इस डिब्बे को खोलो। तो मैंने बोला, मैं कहा पहले राखी तो पहनाने दे, अब मैं भैया को पहनाऊँगी राखी और देखना भैया कैसे टूट पड़ेंगे इस डिब्बे पे, भैया उसको खोल के देंगे। तो फिर उसके बाद पहनाऊँगी मैं भाभी को राखी, और भैया का कर दिया मैंने मुंह मीठा। और फिर पहनाई मैंने भाभी को राखी। भाभी को मैंने 2 राखी पहनाई, एक ब्रेसलेट वाली और एक सिंपल वाली, क्योंकि ब्रेसलेट वाली जो होती है ना वो फिर पहनी तो रखे नहीं जाती, क्योंकि काम वाम करना हो तो फिर वो अटकती हैं। तो इसलिए मैं कहा वो चाहे आप खोल देना और सिंपल वाली पहने रखना, वो तो नहीं चुभती है, ब्रेसलेट वाली तो चुभती है। तो इसलिए मैंने 2 राखीज़ पहनाई। और ना यार मैं इतनी सारी राखीज़ लेके आई थी ना, फिर जितने भी थे मेरी बूजी वगैरह जितनी भी जने थे ना, मैंने सबको राखी पहना दी। मैंने कहा आज तो सबको। और हमारे में होता है जब हम ससुराल से आते हैं ना तो फिर हम मतलब कि जो भैया भाभी, चाहे भाभी को भी पहनाओ, अपनी कोई बहन है उसको भी पहनाओ, फिर जो मम्मा पापा होते हैं ना हम उनको भी पहना देते हैं। तो खुशियों का त्यौहार होता है, जो जो रक्षा करता है हर किसी को, जो हमारी रक्षा करें ना सबको ही पहनाना ही चाहिए। अगर रक्षाबंधन है तो रक्षा का बंधन हर किसी के साथ होता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ भाई के साथ ही होता है। हाँ सिर्फ हस्बैंड के साथ नहीं होता, बाकी ठीक है। तो ये मेरे चाचू का बेटा है, इसको भी पहनाई। और मेरा एक भाई और है यार, बट वो वीडियोस में नहीं आता, उसको वीडियोस में लेके फिर मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाती, क्योंकि उसको कोई पता नहीं, वो थोड़े गुस्से वाले हैं। वो कहते हैं मेरी वीडियो नहीं लेनी, मुझे जो कैमरा फ्रेंडली नहीं हो तो फिर नहीं लेना चाहिए, मैंने इसलिए नहीं लिया उनको। तो सारे सोच रहे होंगे कि इसका ये दूसरे भाई का तो डालती नहीं है, इसलिए क्योंकि वो नहीं आते कैमरे में, वो थोड़े शाई हैं। तो ये मेरी चाचू की बेटी है, इसको भी मैंने राखी पहनाई। भाभी को भी पहनाई थी, बड़े भैया को भी पहनाई, आहिल को भी पहनाई। फिर मैंने अपनी बेटी के लिए लाई थी बट उसने नहीं पहनी यार, उसने सारी उतार उतार के फेंक दी, वो इतना मारी थी। फिर मेरी जो चाचू की बेटी है उसने मुझे भी पहनाई। तो मेरे को भी 3 राखी होगी, क्योंकि मेरी ननद ने भी पहनाई और एक ननद और आते हैं उन्होंने भी पहनाई। तो 3 राखी पड़ी इस बार मेरे को। नहीं, एक मेरी बूजी ने भी पहनाई, वैसे बूजी सारी लेके आई थी पर मैंने सबकी नहीं पहनी यार। वो छोटी को भी उठाना होता है ना, फिर वो अटकती हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे वैसे भी हाथ में कुछ पहनना अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने ये मेरे पापा जी को भी पहनाई, और पापा जी मौजू कर रहे थे, कुछ मौजू ले रहे थे मेरा। अब मेरे को पता नहीं है किस बात का मौजू ले रहे थे क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा लेट पहुंची, आप देख सकते हो सबकी राखियाँ पहनी हुई हैं और मैं सबसे लास्ट में पहुंची हूँ। ससुराल से जब आना हो फिर लग ही जाता है टाइम यार। फिर मैंने मम्मा को भी पहनाई राखी, ये मेरे मम्मा है। हाँ, मुझे सारे बोल रहे थे तू लेट होगी। मेरे भैया और सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, खाली पेट से बिल्कुल। कहते सोचे मुँह ही रहना है हमने, जब तू पहनाएगी राखी तब तक फास्ट रखना है, फिर जब पहन लेंगे फिर ही कुछ खाएंगे। और फिर मैंने भी फास्ट रख लिया। मैंने कहा मेरे भाई रख रहे हैं तो मैं क्यों रखूँ। ये मेरे दादी हैं, इनको भी मैंने राखी पहनाई। फिर मैंने अपनी बूजी को भी पहनाई, टिक्का भी लगाया, मुँह मिठा भी कराया, मैंने सबका मुँह मिठा करवाया, सबको राखी पहनाई मैंने आज। इस बार मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सबको ही राखी पहनाई।
अब ये मेरे चाचू हैं, इनको भी पहनाई मैंने। फिर मैं लगातार लाइन में जो भी बैठे थे सबको राखी पहनाती कि राखी का फेस्टिवल किस किस को अच्छा लगता है। ये जो यार अब मैं क्या करूँ, ये जो भाई है ना पीछे खड़े हैं, यही वाले हैं वो जो मेरे को नहीं लेने देते शूट में, बट यहाँ गलती से आ गए हैं। अब चाहे मेरा ब्लॉग ना देख ले वो, नहीं तो मेरे को सच्ची में स्ट्राइक दे देंगे। बट उनको लगता है कि वो मेरे किसी भी शूट में नहीं है, शायद से मेरा ब्लॉग नहीं देखे। ये मेरी चाची जी हैं, फिर मैंने इनको भी राखी पहनाई। फिर वो जो बेड पे बैठी है बुज्जी, मैंने उनको भी राखी पहनाई। अब देख सकते हो शूट वाला तो मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा था। ये मेरी बुआ की लड़की है जो मेरे शूट कर रही थी। और राखी का फेस्टिवल किस किस को अच्छा लगता है। मुझे ना पहले जब मैं शादी से पहले ना, मतलब बचपना ही था, तो मुझे दिवाली का फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता था? क्योंकि दिवाली पे ना बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। क्योंकि हम जब शाम को आरती करते थे ना, पूजा करते थे लक्ष्मी माता की, तो फिर सारे पैसे देते थे। फिर ना क्या करते थे, शादी से पहले मुँह मांगी मांग होती थी हमारी कि मेरे को इतने चाहिए, तो इतने ही मिलते थे और सबसे मिलते थे। तो फिर ये मेरे बू जी के बेटे हैं, उनको भी मैंने राखी पहनाई। मैंने आपको जैसे बोला ना, इस बार मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैंने इतनी सारी राखियाँ ली थी और मैंने सारी किसी ने किसी को पहना दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मज़ा भी आया, एंजॉय किया मैंने यार। ये फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मेरे भाई हैं, वो देखो वो जो घूम रहे हैं ना, और ये मेरी बुज्जी का बेटा है, यही वाले बुज्जी के बेटे हैं जो चेयर पे बैठे हैं। तो ये रह गया था, इसका भी मुझे याद आ गया। मैं कहा यार ये तो रह गया, इसको भी पहना देती हूँ। तो और मेरी लुक कैसी लग रही है, मैंने ये फ्रॉक ली थी इस बार, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस फाइनली हमारी रक्षाबंधन हो गई है। अब हमने लंच वगैरह भी कर लिया। ये देखो मेरा भतीजा बोल रहा है बुआ आप रहने आए हो, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा। ये देखो वो कैसे लटकी हुई है वहां पे। चलो मन्ना मासी आएगी, मन्ना मासी बैठेगी यहाँ पे। कल मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई। आज मॉर्निंग में मैं खा रही हूँ दही बूंदी वाला पराठे आलू वाले, देख सकते हो आप, और चाय। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग रक्षाबंधन वाला। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर। गाइस पराठा मम्मा ने बनाया बहुत ही जबरदस्त। मैं टेस्टली बता दूं, अमेजिंग। मैं मम्मा के पराठे बहुत मिस करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।